सब सामान रेडी हो चुका है और अभी हम घर से निकलने वाले हैं। तो फाइनली यहाँ पे खाना लग चुका है जो बहुत यम्मी लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू शाय लाइफ व्लॉग्स। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खुश और तंदुरुस्त होंगे। अभी सुबह के 6 बज रहे हैं और आज मैं बहुत ज़्यादा जल्दी उठ गई हूँ क्योंकि आज हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह पे जाना है और मैं नहीं चाहती कि मैं लेट हो जाऊँ। हमें आज किसी के फियांसी के लिए ईद एंड शबरात लेकर जानी है, जिसके लिए मुझे चिकन एंड चने पकाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है। इसीलिए मैं सुबह 6 बजे उठ गई हूँ ताकि जल्दी से चने पकाकर मैं टाइम से तैयार हो जाऊँ और मैं हमेशा की तरह लेट ना हूँ। आई नो कि आप सब लोग सस्पेंस में होंगे कि हम किसके फियांसी के लिए ईद लेकर जा रहे हैं। तो हम मेरे जेठ की बेटी के फियांसी के लिए ईद लेकर जा रहे हैं। वो चूँकि गांव में रहते हैं तो शबरात और ईद हम इकट्ठी लेके जा रहे हैं। उनका घर थोड़ा सा दूर है ताकि हमें 2 चक्कर ना लगाने पड़े। तो ये जो चने हैं ये शबरात की पूड़ियों के साथ है। जब हम इकट्ठी पूड़ियाँ ऑर्डर करते हैं तो वो हमें थोड़े से चने देते हैं, इसलिए जब किसी को ईदियाँ शबरात दें तो हम एक्स्ट्रा चने बना लेते हैं ताकि जब अगला बंदा इन चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट करे तो उसको वो कम ना पड़े। तो यहाँ पर मेरा सालन बनकर रेडी हो चुका है। मैंने थोड़ा सा सालन अपने हस्बैंड के लिए रखा है क्योंकि वो नहीं जा रहे, तो मैं और मेरा बेटा जा रहे हैं। तो ये हमारे ड्रेसेस हैं, मैं मैक्सी पहन के जा रही हूँ और वो 2 पीस पहन कर जा रहा है। तो ये मैक्सी मैंने अपनी सिस्टर की शादी में भी पहनी थी और अभी पहन रही हूँ। सो मेरा बेटा रेडी हो गया और मैं भी रेडी हो गई और आज माशाल्लाह से मैं टाइम से तकरीबन 15-20 मिनट पहले ही रेडी हो चुकी हूँ। और मैं, मेरी मदर इन लॉ एंड मेरा बेटा हम घर से निकल चुके हैं। हम थोड़े से लोग ही जा रहे हैं। फाइनली हम उनके घर पहुंच चुके हैं बिल्कुल टाइम पर और उनका घर हमसे बिल्कुल पास है, तो हम 5 मिनट के अंदर अंदर पहुंच गए हैं। तो यहाँ पर मेरी जिठानी दिखा रही हैं कि वो उनकी बेटी के फियांसी के लिए क्या क्या चीज़ें लेकर जा रहे हैं। तो मैं आप लोगों को भी 1 बाय 1 सारी चीज़ें दिखाती हूँ ताकि आप लोगों को भी आइडिया हो जाए कि क्या क्या चीज़ें लेकर जाते हैं। तो सबसे पहले ये टोकरी है जिसके अंदर एसेसरीज़ हैं, यानी कि टूथपेस्ट, टूथब्रश, क्रीम, सुरमा, उसके साथ में वॉयलेट, परफ्यूम, बॉडी स्प्रे, ये सब चीज़ें हैं। इसके साथ में चूड़ियाँ उनकी चाचियों और उनकी फूफो वगैरह के लिए, ये सूट उनकी मामा के लिए है, ये उनके बाबा के लिए है, ये दूल्हे के लिए बनैन और नाले हैं, ये जुराबें हैं और एक सूट है। तो कुल 4 सूट है फियांसी। और ये है वो खाने की चीज़ें। सबसे पहले हलवा है, साथ में फ्रूट्स हैं, साथ में ये नान है, उसके साथ में ये मिठाई का 2 किलो का डब्बा है, साथ में फ्योनियाँ है और साथ में पूड़ियाँ हैं। टोल के अंदर चने और सारा सामान हमने गाड़ी के अंदर शिफ्ट कर लिया और हम लोग भी बैठ गए हैं। तो 11 बजे जाने का प्लान था, अभी हमें घर पे ही 11:30 हो चुके हैं। सारा सामान वगैरह रेडी करके हम लोग घर से निकल चुके हैं और हम लोग जल्दी ही इंशाल्लाह वहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो तकरीबन हम पहुँचने वाले हैं। 2 से 2.5 घंटे का सफ़र था और अभी उनका गाँव आ गया है। गाड़ी हमने बाहर खड़ी कर दी और सब सामान पकड़ कर हम उनकी गली में आ चुके हैं। हमारे पहुँचने पर गाँव के रिचुअल के हिसाब से उन्होंने हमारा रास्ता रोका, फिर हमने उनकी हेल्पर को पैसे दिए मेरी चिरानी ने, और उसके बाद में उन्होंने हमें घर के अंदर एंटर होने दिया। तो ये जस्ट कुछ रस्में होती हैं, इन्हीं छोटी मोटी रस्मों की वजह से सब खुश भी हो जाते हैं। तो यहाँ पहुंचकर मेरी जिठानी ने मुझे एक गजरा दिया था पहनने के लिए, जिसे पहनकर मैं बहुत खुश हो रही हूँ। और जाने तक वो हमारा काफ़ी वेट कर रहे थे। सो जाते ही उन्होंने हमारे लिए खाना लगा दिया था। लेडीज़ के लिए सेपरेट खाना लगाया गया था। तो ये खाना है हमारे लिए जिसमें कोरमा है, साथ में रायता है, उसके साथ में दही भल्ले हैं, उसके साथ में कोल्ड ड्रिंक है और राइस है। तो ये है हमारा खाना जो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। साथ में नान भी है। ये मैंने अपने बेटे को डाल दिया था खाना, जो उसने बिल्कुल भी नहीं खाया और बाद में मुझे ही खाना पड़ा था। और अभी वो अपनी दादों के साथ बैठ के वीडियो बनवा रहा है। मीठे में कस्टर्ड था जो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी था। उसके बाद में दोबारा से मैं अपने गजरे और बैग को पकड़ कर देख रही थी कि मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। खाना वाना खा लेने के बाद उन्होंने बोला कि आप लोगों को अपना गाँव घुमा कर लाते हैं। तो हम ज़्यादा लोग नहीं गए थे, बस थोड़े से लोग साथ में गए थे क्योंकि गांव काफ़ी ज़्यादा प्यारा था और इतनी अच्छी हवा चल रही थी। यहाँ से मैं जा रही थी तो सामने बकरियाँ वगैरह भी आ रही थी जिनसे मुझे काफ़ी ज़्यादा डर लग रहा था, इसलिए मैं जल्दी से साइड में होकर खड़ी हो गई थी कि कहीं ये मुझे टक्करे ना मारते। पता नहीं क्यों मुझे इतना ज़्यादा बकरियों और भैंसों से डर लगता है, लेकिन ये सीन्स देखने में काफ़ी ज़्यादा प्यारे भी लगते हैं। उसके बाद में हमने थोड़ा सा फ़ोटो शूट किया और इनके ये पीछे नहर और ये काफ़ी ऊंची सी जगह बनी हुई थी, ये पता नहीं कौन सी जगह है। और इसके बाद में ये फियांसी है जिसके लिए हम ईद लेकर गए थे। हम वापस आए तो मेरे जेठ ने हमें थोड़ी सी शॉप से चीज़ें लेकर, उसके बाद में पैसे देने की रस्म की बारी आई तो ये मेरी सासू हम पैसे दे रही हैं। उसके बाद में मेरे जेठ आए हैं जिनकी बेटी के फियांसी के लिए हम ईद लेकर गए थे, तो उन्होंने मिठाई खिलाई है और उसके बाद वो कुछ पैसे वारेंगे जो इसके बाद में हेल्पर को दे दिए जाएंगे। उसके बाद में
रस्म रिवाज के हिसाब से वो उसको कुछ पैसे देंगे। तो मैंने इसको आप लोग को जूम करके दिखाया ताकि आप लोगों को भी पता चल जाए कि उन्होंने कितने पैसे दिए हैं। वैसे मैं बताऊंगी नहीं, बट मैंने जूम करके दिखाएं तो आप लोग मुझे लाजमी कमेंट्स में बताइएगा कि कितने पैसे दिए हैं उन्होंने। उसके बाद में मेरी जिठानी आई है, वो भी इसी तरह से मिठाई वगैरह खिलाएंगी, अपने रिचुअल्स को पूरा करेंगी। उसके बाद में मेरी जिठानी की सिस्टर हैं, वो भी इसी तरह से करेंगी। तो आप लोग मेरी वीडियो देख के बहुत ज़्यादा बोर हो रहे हैं, लेकिन बोर मत होइए क्योंकि इसके बाद आ रही है बहुत ही अजीम हस्ती पैसे देने के लिए। इनके पास चेंज नहीं था तो इन्होंने उसी ही प्लेट में से उठाकर उसके ऊपर से पैसे वाद दिए और अब आ चुकी हूँ मैं। तो आप लोग ये देखकर बिल्कुल मत कहिएगा कि तुम कितनी ज़्यादा मोटी हो, क्योंकि मैं इतनी ही मोटी हूँ। उसके बाद में मैंने आप लोगों को बोर नहीं किया और मैंने सबके पैसे देने की आप लोग को वीडियो दिखाई है ताकि आप लोग भी किसी के फंक्शन में जाएं तो आपको पता हो कि भाई कितने कितने किसी को पैसे देते हैं। लेकिन आप लोगों को मैंने ये वीडियोस बहुत ही ज़्यादा तेज़ चला के दिखा दी हैं ताकि आप लोगों को बिल्कुल आइडिया हो जाए और आप लोग मेरी इन वीडियोस को देखकर बोर भी ना हो। पर जाइएगा मत। तकरीबन सब लोगों ने पैसे दे दिए हैं और अभी एंड पे दे रही हैं दुल्हन की नानो पैसे दे रही हैं उसकी फियांसी को, और उसके बाद में उसके मामा पापा उसके पास बैठे थे। ये सारी चीज़ें हम उनके रिलेटिव्स को दिखा रहे थे। ये वो ड्रेसेस हैं जो उन्होंने हमें दिया। ग्रीन वाला मेरा ड्रेस है जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। इसके बाद में सब चाय पी रहे हैं और मेरा बेटा चीज़ें खा रहा है और अभी हमारे वापस आने का टाइम हो गया। और मैं जानती हूँ कि आप लोगों के जहन में एक सवाल तो ज़रूर आ रहा होगा कि क्या यहाँ पर किसी ने भी रोज़ा नहीं रखा हुआ। तो मैं बताती चलूँ कि ये वीडियो रमज़ान से 1-2 दिन पहले की है जो मैं आप लोगों के साथ अब शेयर कर रही हूँ। सो फाइनली हमारे वापस आने का टाइम हो गया। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, मुझे फॉलो एंड सब्सक्राइब करें क्योंकि इसके बाद में आपको बहुत प्यारे प्यारे व्लॉग्स मिलने वाले हैं।